किसी को भी न दैहिक ताप, न दैविक, न भौतिक। अच्छा भैया एक बात बताओ, पहली बात तो यह है कि राम जी के राज्य की ये विशेषता है, तो महात्मा गांधी ने भी जब देश को आजाद कराने का संकल्प लिया था तो उन्होंने भी ये नारा दिया था कि राम राज्य को लाना है। तो राम राज्य को लाना है, लेकिन गांधी जी देश को आजाद कराने में सफल हो गए और उनके साथ तमाम क्रांतिकारियों की बलिदानी हुई, यहां तक कि सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पे झुलाया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी के फंदे पे झुलाया गया, बंदा बैरागियों को, आदि आदि बहुत क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी बलिदानी दी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन सबने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया। लेकिन महात्मा गांधी रामराज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए। देश को आजाद कराने में वो सफल हो गए, लेकिन रामराज्य लाने में सफल नहीं हुए। कारण क्या था? राम राज्य कभी आंदोलन से नहीं आता है। आंदोलन करने से, जिस निमित्त आप आंदोलन कर रहे हैं वह निमित्त आपका पूरा हो सकता है आंदोलन से, लेकिन राम राज्य के लिए आंदोलन किया जाए तो वो कैसा आंदोलन होना चाहिए? राम राज्य के लिए तो केवल एक ही विकल्प है कि पहले तो हर व्यक्ति के हृदय में राम हो। अच्छा भाई, हर व्यक्ति के हृदय में राम हो तो ये क्या हर व्यक्ति के हृदय में राम होंगे तो राम जहां होंगे वहां राम राज्य होगा? हर व्यक्ति के हृदय में यदि राम आ जाए तो हृदय में राम राज्य आ जाएगा, और यदि हर गांव में राम कथा होने लग जाए तो हर गांव में राम राज्य आ जाएगा। इसका मतलब है कि राम राज्य को लाने के लिए राम कथा सुनना जरूरी है। राम कथा सुनने से होता क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी जी से यही कहा था कि आप जो है राम कथा से जुड़ें। यदि हर गांव में राम कथा होगी तो निश्चित रूप से राम कथा सुनकर के प्रत्येक प्राणी के हृदय में परिवर्तन आएगा। अच्छा बोलो भैया, राम कथा आप सुनते हो, भागवत की कथा सुनते हो, अन्य पुराणों की भी कथाएं आप सुनते हो, वो प्रेरणादायी होती है कि नहीं? उनसे हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? ये हृदय परिवर्तन दबाव से किसी में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। दबाव से किसी में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। यदि दबाव पूर्वक परिवर्तन लाया जाएगा तो प्रतिशोध का जन्म हो जाएगा, और प्रतिशोध का यदि जन्म होगा तो निश्चित है कि भविष्य में विरोधात्मक प्रतिक्रिया अवश्य होगी, कन्फर्म है। लेकिन प्यारे, अगर हम राम कथा सुन करके अपना सुंदर व्यवहार बना लें, राम कथा सुन करके हम अपने जीवन में चरित्र का निर्माण कर लें, श्री राम कथा सुन करके हम अपने जीवन में सरलता का संचार कर दें, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, और हृदय में परिवर्तन होगा तो हृदय में राम राज्य होगा। हृदय में राम राज्य होगा तो घर घर में राम राज्य होगा, घर घर में राम राज्य होगा तो पूरे विश्व में राम राज्य हो जाएगा। इसलिए सब नर करहीं परस्पर प्रीति,
आपस में सब परस्पर प्रेम करें। जब परस्पर प्रेम आपस में होगा तो विश्वास रखिए आप कि प्रेम की भूमि का निर्माण हो जाएगा, और जब प्रेम के धरातल का निर्माण होगा तो उस पर अवश्य ही रामराज्य स्थापित हो जाएगा। भाई एक बात आपको बताएं, अगर पृथ्वी ना हो तो बैठने का आधार, पृथ्वी है तभी तो बैठने का आधार है, और पृथ्वी है तो आप इस पर मकान का निर्माण भी कर सकते हैं, आप इस पर खेती कृषि आदि भी कर सकते हैं, और इसी धरातल पर आप अन्य उपाय प्रकल्प विकल्प खोज सकते हैं। लेकिन धरातल तो होना चाहिए, यदि धरातल नहीं है तो फिर निराधार स्थिति में ये सब नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। सीधी सी बात यह है कि प्रेम के धरातल का निर्माण होना चाहिए, उस पर ही रामराज्य स्थापित होगा। भगवान राम ने अयोध्या को छोड़ा था, रामराज्य को स्वीकार नहीं किया, राम जी ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। भगवान राम ने अयोध्या का त्याग क्यों किया? क्योंकि राम जी के विरोध में दो लोग आ गए, एक कैकेयी और मंथरा। जब राज्याभिषेक होने की तैयारियां चल रही थी तो उस समय राम राज्य के विरोध में दो हुए कि नहीं, कैकेयी और मंथरा। भगवान राम ने कहा कि राम राज्य का अर्थ ही है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, लेकिन ये दो मत कैसे विरोध में, और जब तक ये दोनों समर्थन नहीं कर देंगे तब तक रामराज जाने वाला नहीं। वैसे एक बात बताओ, दो मत का कोई महत्व है? हाँ, उस कंडीशन में महत्व है कि दो ही मत की जरूरत हो। हाँ, उस कंडीशन में तो महत्व है कि जब दो ही मत की जरूरत हो तो महत्व है। लेकिन जहां मत ही मत हो वहां दो मत की क्या जरूरत है? अच्छा बोलो, 100% में अगर 98 मत आपके पक्ष में है और दो मत विरोध में है तो क्या महत्व है दो मत का? बोलो भाई। 98 समर्थन में है और दो विरोध में है तो 98 के सामने दो का क्या महत्व है? ऐसे ही पूरी अयोध्या भगवान राम के समर्थन में है, लेकिन दो विरोध में है, मंथरा और कैकेयी। भगवान राम ने ईमानदारी से बताओ दो मतों को कितना महत्व दिया? आखिर कारण क्या है कि ये चाहते क्या हैं, ये विरोध में क्यों हैं? मुझ में कौन सी ऐसी कमी है कि जो दो विरोध में है? आखिर मैंने कौन सा व्यवहार ऐसा प्रस्तुत कर दिया इन दो के सामने कि आज दोनों हमारे विरोध में हो गए? कारण क्या है? बोलो, विचारणीय बात है कि नहीं? भगवान राम ने इस पर विचार किया है। आज यदि कोई रूठ जाता है तो लोग ये देखते हैं कि ये रूठ रहा है, ये है क्या, इसकी क्या हमें जरूरत है, इससे हमें क्या लेना देना है, आखिर ये हमारे पक्ष में भी आ जाएगा तो ये हमारा क्या हित कर देगा? देखो भाई, ये सोच निम्न सोच है। पहले तो ये विचार करना चाहिए रूठा क्यों, कारण क्या है, कारण समझो और उसे मनाने की कोशिश करो। क्या करना चाहिए? मनाने की कोशिश करना चाहिए। रूठे स्वजन मनाइए। क्यों? एक दुआ है, रूठे स्वजन मनाइए, जो रूठे 100 बार हैं? इसलिए हम पूछ लेते हैं कि सही कह रहा हूं कि वैसे ही? अच्छा अच्छा। रूठे स्वजन मनाइए, जो रूठे 100 बार।
चाहे 100 बार क्यों ना रूठ जाए, लेकिन बनाना चाहिए। कोई भी रूठ जाए पहले कोशिश करना चाहिए कि इसे हम मनाएं, कारण क्या है, ये रूठा क्यों है। मैं कहता हूं यह चिंतन जिस दिन आपका शुरू हो जाएगा, उस दिन आपके हृदय में रामराज्य आ जाएगा। आपके हृदय में रामराज्य आ जाएगा। जिस दिन ये चिंतन, ये विचारधारा आपकी हो जाएगी, उसी दिन हृदय में तो रामराज्य आ जाएगा। भगवान राम ने पहले यही मर्म को जाना कि आखिर मंथरा जी और कैकेयी माता ये विरोध में क्यों है, कारण क्या है। अंतरंग भाव से तो विद्वानों का ये मत है कि भगवान राम की इच्छा थी कि मैं बन जाऊं, लेकिन बहिरंग दृष्टि से व्यवहार पक्ष पर अगर विचार किया जाए तो भगवान श्री राम ने एक बहुत अच्छी बात कह दी। क्या कहा, हे मां तू मेरा हित कर रही है और मेरे हित के लिए तूने पिता को भी विवश कर दिया। जबकि भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए थी कि मेरे अहित के लिए मेरे पिता को भी तूने विवश कर दिया। क्यों, यही भाषा होनी चाहिए थी कि नहीं, क्योंकि राज्य नहीं वन मिल रहा है। लेकिन भगवान राम की भाषा देखिए, मैं कहता हूं पहले तो भाषा संशोधित हो, भाषा में मार्मिकता होनी चाहिए। आजकल भाषा इतनी निम्न स्तर की हो गई है कि हम क्या बतावें आपको कि किस तरह से लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने पिता से, अपनी मां से, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से बहुत निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि भाषा में बड़ी गिरावट आई है। और भाषा में अगर गिरावट होगी तो बोलो रामराज जाएगा क्या। पहले तो रामराज लाने के लिए भाषा कैसी बोलनी चाहिए ये राम से सीखो, तब रामराज जाएगा। राम जी क्या कह रहे हैं, मां तूने मेरा हित किया और मेरे हित के लिए तूने मेरे पिता को आज विवश कर दिया है। हित क्या है, मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। क्या बढ़िया भाषा है भगवान राम। मुनिगण मिलन विशेष बन, आप मुझे वन भेज रही हैं, इसका मतलब है कि वन में राम ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करे, उनसे मिले। बोलो कितना सुंदर विचार है, कितना सुंदर भाव है। भगवान राम कहते हैं कि ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन के लिए तू मुझे वन भेज रही है। धन्य है भगवान राम, धन्य है आपकी वाणी, धन्य है राम आपका व्यक्तित्व, जो आज माता कैकेयी को सम्मानित कर रहे हैं आप और सुंदर शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। और कहते क्या है, जननी कहा है भगवान ने, क्या कहा है कैकेयी को, जननी मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर, तहीं पर पितु आया सुबहुर सम्मत जननी तोर। जननी कहा, सम्मत जननी तोर।
प्यारे भगवान राम 14 साल बाद सिंहासन पर बैठे। 14 साल तक भगवान राम ने अरण्य अभ्यारण्य में निवास किया है। 14 वर्ष तक भगवान राम ने सुंदर सैया को स्वीकार नहीं किया, सुंदर व्यंजन ग्रहण नहीं किए हैं। भगवान राम ने किसी सोने चांदी के पात्र का उपयोग नहीं किया है। भगवान राम ने तो कर पात्र का प्रयोग किया है। पत्तों की सैया पर सोए हैं, झरनों का पानी पिया है। अंजलि से पानी पीते थे भगवान, अंजलि हाथ से। सोचो जरा, राम राज्य लाने के लिए तपस्या की कि नहीं की? राम ने स्वयं राम राज्य लाने के लिए तप किया है। मैं कहता हूं, जब तक सुविधा भोगी बने रहोगे राम राज्य नहीं आएगा। इस बात को सुन लीजिए, सुविधा भोगी बने रहोगे कभी राम राज्य नहीं आएगा। जिस दिन तुम सिद्धांतवादी बन जाओगे उसी दिन राम राज्य आ जाएगा प्यारे। इसलिए सिद्धांतवादी बनने से राम राज्य आएगा। सिद्धांत को स्वीकार करो। मैं कहता हूं, इतिहास तब बनता है जब व्यक्ति सिद्धांत को स्वीकार करता है। महाराणा प्रताप ने सिद्धांत की रक्षा की, सुविधाओं का त्याग किया और जंगल में रह करके घास की रोटियां खाई। बोलो, खाई कि नहीं खाई घास की रोटियां? पत्तों की सैया पर सोए, घास की रोटियां खाई, लेकिन चित्तौड़ जैसे राज्य की सुख सुविधा का त्याग कर दिया था। और वही एक मानसिंह हुआ उसी काल में। उसने राज्य के कारण अपनी बहन बेटी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगा दी थी, याद रखना। किसके कारण? सत्ता के कारण। सत्ता के कारण उसने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया, अपनी अस्मिता को दांव पे लगा दिया कि मेरी सत्ता सुरक्षित रहे। ईमानदारी से बताओ, बहन बेटी हमारी सबसे बड़ी अस्मिता है कि नहीं? एक बार संपत्ति चली जाए और संपत्ति को कोई उठा के ले जाए तो संपत्ति फिर आ जाएगी। लेकिन याद रखना, लेने की बात छोड़ो, यदि कुदृष्टि से हमारी बहन बेटी पर किसी ने निगाह डाल दी तो बोलो, हम लोग उसी समय कठोर से कठोर डिसीजन ले लेते हैं। बोलो, ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं? कि खबरदार, हमारे परिवार की ओर आंख उठा के मत देखना, हमारी बहन बेटियों की ओर आंख उठा के मत देखना। ये बर्दाश्त से बाहर। सीधी सी बात, जीवन में हमको सिद्धांतवादी बनना चाहिए। सुविधाएं तो अपने आप मिल जाती हैं, सुविधाओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, सिद्धांतवादी बनना चाहिए। भगवान राम ने सिद्धांत का डिमडिम नाद किया। अयोध्या राज्य को छोड़ करके राम जी अरण्य अभ्यारण्य होते हुए कोल किरात भील वनवासियों से संबंध स्थापित करते हुए लंका पहुंच गए। कहां पहुंच गए? लंका। लंका सुविधा भोगियों का नगर है, सुविधा भोगियों का नगर है लंका, याद रखना। लंका में सिद्धांत नहीं है, लंका में सुविधा ही सुविधा है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई आपसे पूछे कि लंका में सुविधा क्या है, तो लंका में सबसे बड़ी सुविधा यही दिखाई देती है क्या? कि सोने के पलंग बिछे हुए हैं, सोने के पलंग पर रावण और राक्षस सब सोते हैं। अरे दीवालों में सोना लगा हुआ है, दीवालें सोने की बनी हुई हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहाट हाट सुभाट विधि, चार पुर बहुविधि बना। पूरी लंका सोने की। भगवान राम ने जैसे त्रिकूट पर्वत पर बैठे बैठे लंका को देखा तो भगवान श्री राम के मन में ये इच्छा नहीं है कि ये लंका
का मुझे मिल जाए। राम राज्य की विशेषता यही है कि दूसरे की संपत्ति पर कभी नियत खराब नहीं करते हैं राम राज्य के नागरिक, समझ लेना इस बात को। जिसके जीवन में आज भी ईमानदारी है, मैं कहता हूं कि वो राम राज्य का नागरिक है। जिसके जीवन में चरित्र की उत्कृष्टता है, आज भी वो राम राज्य का नागरिक है। जिसके जीवन में बहन बेटियों का सम्मान है, याद रखना वो राम राज्य का नागरिक है। इसलिए मैं कहता हूं कि राम राज्य के नागरिक बनो। राम राज्य का नागरिक केवल रजिस्टर में राम राज्य आ जाए, संविधान में राम राज्य आ जाए, यही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति की दृष्टि में राम राज्य होना चाहिए, व्यक्ति के चरित्र में राम राज्य होना चाहिए। भगवान राम की ये दृष्टि नहीं है कि लंका मुझे मिल जाए, लंका का स्वामी मैं बन जाऊं। भगवान राम की ये दृष्टि है कि लंका भी सुरक्षित रहे और रावण भी सुरक्षित रहे, राक्षस भी बच जाए। वस्तुतः ये परिवर्तन कर ले अपने में। परिवर्तन क्या परिवर्तन? राक्षसी वृत्ति को अगर ये समाप्त कर दें तो मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, राक्षस और राक्षसत्व, अगर राक्षसत्व ना हो तो व्यक्ति राक्षस कैसे बने? राक्षसत्व ना हो तो राक्षस कैसे बने व्यक्ति? सोचो जरा। अगर राक्षसत्व समाप्त कर दिया जाए तो राक्षस को मारने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो राक्षस है ही नहीं, क्योंकि राक्षसत्व ने उसे राक्षस बनाया है। राक्षसत्व समाप्त हो जाए प्यारे, तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि व्यक्ति निष्पाप है। अगर पाप समाप्त हो जाए तो पापी रहेगा कोई? तो पापी को मारना है कि पाप को मारना है? जल्दी बोलो। हमारी समझ में तो पाप को मारना चाहिए कि पापी को? अगर पाप मर जाए तो पापी रहेगा कोई? कोई नहीं रहेगा। पाप यदि समाप्त हो जाए, सीधी सी बात यह है कि जीवन में अगर समाज में अपराध समाप्त हो जाए तो कोई अपराधी बनेगा? अगर अपराध ही समाप्त हो गया तो अपराधी कहां बनेगा? ठीक इसी प्रकार से राम राज्य की विशेषता है। भगवान राम का दृष्टिकोण ये है कि लंका में राक्षस रहते हैं, अगर इन राक्षसों के राक्षसत्व को समाप्त कर दिया जाए तो ये पूरे के पूरे जितने भी लंका में रहते हैं वो सुरक्षित हो जाए। रावण के जीवन में जो राक्षसत्व है वो समाप्त हो जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? भगवान ने अंगद को बुलाया, तुम मेरे पास आओ। क्या? जाओ रावण को समझा दो, रावण को समझा दो। अंगद जी ने कहा मैं क्या समझाऊंगा? भगवान राम ने कहा कि इतना कह दो उससे कि मेरी पत्नी वापस कर दे और जितनी देव यक्ष कन्याएं हैं उनको सम्मान पूर्वक लौटा दे, वो आइंदा ऐसी गलती ना करे। अगर वो अपनी भूल को स्वीकार करता है और प्रायश्चित कर ले, वो पुनरावृत्ति ना करे, गलतियों को दोहराए ना, तो आज भी मैं लंका से वापस अयोध्या चला जाऊंगा और किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कही विसेखी। भगवान ने कहा कि गुरुदेव ये पत्थर की शिला कैसी है? विश्वामित्र जी ने कहा गौर से देखो राम, पत्थर में आकृति है। भगवान राम ने कहा नारी की आकृति है। तो गुरुदेव ये नारी की आकृति क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा ये गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। गौतम नारी श्राप बस, ये श्रापित हो गई है, इसलिए पत्थर की हो गई है। भगवान राम ने कहा श्राप किसने दिया? कह श्राप दिया गौतम ऋषि।
तो गौतम ऋषि तो पति हैं, गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया? विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए क्योंकि अहिल्या से भूल हो गई थी। क्या भूल हो गई अहिल्या से? भूल ये हुई कि इंद्र आया और इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। क्या किया? छल। अच्छा, इंद्र आ गया और इंद्र ने छल किया। भगवान राम ने कहा इंद्र स्वर्ग से उतर के आया, हाँ, और छल किया, और छल में वो पकड़ा गया। जैसे ही पकड़ा गया तो क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। भगवान राम ने कहा तो श्राप इंद्र को मिलना चाहिए था, अहिल्या को क्यों दिया गया श्राप? गलती तो इंद्र की है। उतर के कौन आया स्वर्ग से? बोलो भाई, उतर के तो स्वर्ग से इंद्र आया ना। अहिल्या तो कहीं गई नहीं, अहिल्या तो अपने घर में थी, आश्रम में थी। अच्छा एक बात बताओ भाई, कोई नारी अपने घर के अंदर है और कोई मनचला व्यक्ति घर में घुस जावे और किसी प्रकार की कोई अमर्यादित घटना को अंजाम दे देवे, ईमानदारी के साथ बताओ गलती किसकी मानी जाएगी? जल्दी बोलो। गलती तो उसकी मानी जाएगी कि मनचला व्यक्ति घटना को अंजाम दे रहा है। नारी तो घर के अंदर है, सुरक्षित है। अहिल्या अपने आश्रम में थी, गलती इंद्र की है, श्राप इंद्र को मिलना चाहिए था। मेरी प्रार्थना है आपसे, अहिल्या को श्राप क्यों दिया गया? विचारणीय प्रश्न है, कान खोल करके सुनते जाना। और मातृशक्ति के लिए तो बहुत बड़ा संदेश मिलने वाला है। ध्यान से सुनना माताओं, बहन बेटियों, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है। बस सुनना आपको है, मन लगा के सुनना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि कथा आपने सुन ली